प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के समक्ष हिंदी ग्रामर का संधि विषय कवर करूंगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हुए, संधि संधि क्या होता है? दो आवाजों, दो वर्णों, दो ध्वनियों के मेल से होने वाले जो परिवर्तित वर्ड या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि का जो ओरिजिन है, जो शुरुआत है, कहाँ है, कुछ बेसिक्स आपको जस्ट रिवाइज करा दूंगा मैं। स्वर हिंदी में जो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह, ये सारे स्वर कहलाते हैं। इसमें जो अह है वो विसर्ग कहलाता है। और व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, छ, त्र, ज्ञ, ये है व्यंजन। तो स्वर से स्वर के मेल या स्वर से व्यंजन के मेल से होने के बाद जो परिवर्तित शब्द निकलता है, आवाज निकलती है, उससे उसको संधि का नाम दिया गया है। संधि मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, इस कैटेगरी में मेनली स्वर से स्वर का मेल होके जो नया आवाज बनता है, नया आवाज ध्वनि निकलती है, उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या होता है? स्वर से व्यंजन या व्यंजन से व्यंजन के मेल के बाद जो आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है, उससे व्यंजन संधि कहा जाता है। और विसर्ग में जो हमने स्वर के अंदर जो अह आवाज निकलती है, उसका जो परिवर्तन होता है, उससे होने वाले चेंज्ड वर्ड जो आते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? जो ये अ, आ, ई, उ, यहां तक जो है, बेसिकली अ, आ, ई, उ, ये आपस में जो मिलके लंबी आवाज निकालते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लस आ बन जाएगा, अ प्लस आ अगेन बन जाएगा, आ प्लस आ बन जाएगा, ई प्लस छोटी प्लस छोटी बड़ी, छोटी प्लस बड़ी बड़ी। तो लाइक दिस आ, ई, उ, जो आपस में मिलके एक लंबा दीर्घ शब्द बनाते हैं, तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, स्वर संधि का अगला सब पार्ट है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि आ आगे आता है। जो फर्स्ट वर्ड है, 2 वर्ड जब जोड़ते हैं, फर्स्ट वर्ड प्लस सेकेंड वर्ड, तो फर्स्ट वर्ड का जो लास्ट पोर्शन होता है हमेशा अ या आ होगा। तो अ या आ के साथ जब ई, उ या री, इन शब्दों का मेल होगा और जो रिजल्टेंट वर्ड आएगा वो आएगा मिलके क्या बनेगा? ए, ओ, अर जब बनेंगे तो उसे गुण संधि कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताता हूं मैं। अ प्लस ई, छोटी ई, ए। एग्जाम्पल, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। अ प्लस बड़ी ई, ए अगेन। तो दिन प्लस ईश, दिनेश, ए बन गया। कुछ और एग्जाम्पल, आ प्लस ई, ए अगेन बनेगा, तो रमा प्लस ईश, रमेश बन गया। आ प्लस उ, ओ बनेगा, तो एग्जाम्पल, महा प्लस उदय, महोदय। तो इसी तरह से, और एक री का एग्जाम्पल देता हूं, अ प्लस री, अर बनता है, तो देव प्लस ऋषि, तो देवर्षि। तो ये गुण संधि हो गया। वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि संधि में अगेन अ प्लस अ या आ आगे आते हैं, यानी कि फर्स्ट वर्ड का आखिरी वर्ड होगा वो अ या आ होगा, और उसके साथ जुड़ता कौन है? ये नीचे वाले लेटर्स जुड़ते हैं स्वर के, ए, ओ, औ, ये जुड़ते हैं। जब अ या आ के साथ ए, ओ, औ जुड़ते हैं तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे अ प्लस ए बन गया, इसमें रिजल्ट जो फाइनली आवाज जो निकलती है वृद्धि क्यों बोलते हैं? क्योंकि ए या औ शब्द बनता है। गुण संधि में क्या हो रहा था? 3 शब्द बन रहे थे मिक्स होने के बाद, ए, ओ, अर। तो जहां भी ए, ओ, अर बना तो उसे कहते हैं गुण संधि। जहां ए या औ बन रहा है तो उसे कहते हैं वृद्धि संधि। कुछ एग्जांपल्स बताता हूं इनके। जैसे अ प्लस ए, तो ए अगेन बन गया, तो परम प्लस ईश्वर्य, तो परमेश्वर्य। परम प्लस ऐश्वर्य, परमेश्वर्य। महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। परम
प्लस ओज, परमौज। अ प्लस ओ बन गया औ, तो वृद्धि हो रहा है। ए बन रहा है या ए बन रहा है या औ बन रहा है, तो परम प्लस औषध, परमौषध। तो इस तरह से दीर्घ होना हो रहा है। महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी। तो अ प्लस ओ मिलके आ प्लस ओ मिलके औ बन गया। तो जहां ए या औ बनते हैं तो वृद्धि संधि। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, इसको कंटिन्यू करूंगा अगले पार्ट में। तो अभी तक हमने पढ़ा 3 तरह के संधि होते हैं। मेन कैटेगरी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में 5 कैटेगरी होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। मैंने आपको इस पार्ट में एक्सप्लेन किया दीर्घ संधि क्या होता है, गुण संधि क्या होता है, वृद्धि संधि क्या होता है। दीर्घ संधि में आ इ ई उ मिलके आपस में बड़े हो जाते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। गुण संधि में ए ओ अर का फॉर्मेशन होता है। आगे अ या आ आता है, पीछे ई उ री मिलके ए ओ अर का फॉर्मेशन होता है। और वृद्धि संधि में क्या होता है, अ आ आगे आते हैं और उसके आगे ए ओ औ, ए या ओ मिलके ए या औ बनते हैं, तो इसे वृद्धि संधि करते हैं। इस पार्ट में इतना ही समाप्त करता हूं, बाकी अगले पार्ट में कंटिन्यू करूंगा। धन्यवाद।